नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग के बारे में, जो काउंसलिंग के समय जो फॉर्म चाहिए उस फॉर्म के साथ में क्या क्या अटैच करना है और साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म, काउंसलिंग लेटर, पोस्टल ऑर्डर इत्यादि और शपथ पत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है और आप अंत तक इसे देखें और आपके लिए ये सहायक होगा ऐसी उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आरपीएससी की काउंसलिंग के अंदर है ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपसे एक पोस्टल ऑर्डर लिया जाएगा जो कि 50 रुपये का होगा। वह पोस्टल ऑर्डर है वो 50 रुपये का सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम दे होगा और अजमेर में दे होगा। प्रधान कार्यालय अजमेर में डाकघर में अदा करें ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। ये जो भरा हुआ पोस्टल ऑर्डर है वो 50 रुपये का आपके सम्मुख है और एक साइड में आपका जो प्रेषक का नाम और पता लिखा हुआ है, जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा इस पोस्टल ऑर्डर के नीचे जस्ट नीचे ही शुरू हो जाता है, ये सबसे फर्स्ट पेज पे ये होगा और उसके बाद में होगा हमारा काउंसलिंग लेटर। हालांकि काउंसलिंग लेटर है वो वहाँ पर जमा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल सारी है अभी आपको क्या क्या लगाना है वो सारी इसके अंदर दे रखी है। ये लेटर आपको लगाना नहीं है, लेकिन सीधा ही उसके बाद में आपको लगा देना है आपका जो काउंसलिंग लेटर के साथ में जो सावधानीपूर्वक विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए जो ये फॉर्म दे रखा है वो आपको लगाना पड़ेगा। और उसमें यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दे रखा है, साथ में पिता का नाम दे रखा है, रोल नंबर, कैटेगरी और जन्म दिनांक। इसके बाद में यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है कि आप कि पहले पेज पर कौन सा आपकी जो अंक तालिका है, दूसरे पेज पे कौन सी है या कितने पेज आपने अटैच किए, वो सारी डिटेल है वो यहाँ पर लिखनी होगी। तो सबसे पहले सेकेंडरी की है, यहाँ पर मार्कशीट है, आपने लिख दी है विषय, सभी विषय, पासिंग वर्ष लिख दिया है और संलग्न किया है तो हाँ या नहीं में लिखना है और कितने पृष्ठ कितने हैं। जैसे इसकी जो मार्कशीट है वो एक ही पृष्ठ की है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर 2 नंबर पर सर्टिफिकेट है, इसमें सभी विषय हैं 2001 हाँ, और इसका भी पृष्ठ 1 ही है। इस तरह सीनियर सेकेंडरी का, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, इसके जो 2-2 पेज है यानी कि इन्होंने बैक साइड में कर रखे हैं। बैक साइड में जो जहाँ पर प्रिंसिपल इत्यादि के साइन होते हैं अभ्यर्थी के और प्रिंसिपल के साइन होते हैं विद्यार्थी के, तो उस दोनों साइड आपको फ़ोटो कॉपी कर लेनी है। बाद में ग्रेजुएशन लेवल की पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की एक अंक तालिका है वो आपको अटैच करनी है। तो इस तरह से जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कितनी कितनी कॉपी दे रखी है वो आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आगे ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये कौन से पेज पर दे रखी है, ये यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई है कि कौन से पेज पर। वहाँ पर अटैचमेंट हमने जैसे 20 कॉपी की है तो आपने 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा, ये पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पर पीजी की भी दे रखी है 7 और 8 नंबर पे और डिग्री है वो 9 नंबर पे है। साथ ही बीएड की मार्कशीट और डिग्री है ये 10 और 11 नंबर पे है। आवेदन पत्र प्रविष्टियाँ भर दी है, इसमें हाँ लिखना है। और क्या आवेदक माननीय न्यायालय के आदेशों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ, ये नहीं लिखना है। विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र है तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं। और हाँ लिखा है तो फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा। और इस प्रकार राज्य सरकार की सेवा में यदि है तो हाँ या नहीं का जवाब लेना है और अटैचमेंट साथ में करना है। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, यदि किया है तो हाँ लिखना है और संलग्न संख्या जो है 12-13 जो भी होती है वो लिखनी है। भूतपूर्व सैनिक है तो भी उसका प्रमाण पत्र लगाना है और संख्या लिख देनी है, पृष्ठ संख्या। और विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर दिया है, यहाँ पर हाँ लिखना है। इसके बाद में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है। फिर सेकंड पेज में जो उसका जो कार्यालय के उपयोग के लिए जो ये पत्र है वो रहेगा और इसमें अभ्यर्थी की जानकारी सारी दे रखी है। अभ्यर्थी का सब्जेक्ट, कोड नंबर और काउंटर नंबर कौन से पे इसकी आवेदन जो जमा हुआ है वो लिखा हुआ है। साथ में नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सब लिखा हुआ है। फिर सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड और अदर क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है और यहाँ पर जो पूछी जा रही है जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है।
जैसे 1 नंबर में पूछा है क में विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरा है, हाँ लिखना है। घोषणा पर हस्ताक्षर किए, हाँ। दोनों विस्तृत आवेदन पत्रों पर फोटो चस्पा है, हाँ। सत्यापित अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न है, हाँ। इसके बाद में आयु निकालनी है, ये पुराना फॉर्म है, अभी जो आयु है वो अभी के फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे आवेदित वर्ग है वो आपको लिखना है। 4 नंबर पे भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। 5 नंबर में जो दे रखा है क में क्या परीक्षा तिथि, जो तिथि है परीक्षा की उस तक आप योग्य है या नहीं है, वो हाँ नहीं में लिखना है। और 6 नंबर 7 नंबर संतानों की संख्या है। और 8 नंबर ये न्यायालय के प्रकरण से संबंधित है। और इस प्रकार ये जो नीचे हस्ताक्षर इत्यादि है, ये जो फॉर्म भरना है हमारा जो भरा हुआ है वो तो हमें भरना है, शेष जो नीचे हस्ताक्षर इत्यादि है वो वहाँ जो बैठे हुए काउंटर पे वो लोग करेंगे। इसके बाद में हमारा फॉर्म आ जाता है। फॉर्म में आवेदक का जो फोटो है हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो वो आपको यहाँ पर चस्पा करना है। और लेफ़्ट साइड में आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। हालांकि जो भरे हुए फॉर्म की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम स्पीडली यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर आपको लिख देना है, फिर आवेदन का क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन किया था आपने उसका क्रमांक लिखना है, मेरिट क्रमांक खाली छोड़ना है, पोस्टल ऑर्डर जो आपका है उसका नंबर लिखना है, विज्ञापन संख्या इस बार 2 है, पद का कोड है अपने अकॉर्डिंग लिखें, और पद का नाम है वो व्याख्याता या फिर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लिख दें, विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग है। फिर आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना है। उसके बाद में मूल निवास व जन्म स्थान के बारे में अपनी जानकारी लिखनी है। और उसके बाद में अपनी यहाँ पर निःशक्त है तो उसकी जानकारी और सरकारी कर्मचारी है तो उसकी जानकारी। उसके बाद में आवेदक को अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में। फिर 2 नंबर पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, अ में, और ब में माताजी का नाम। 3 नंबर पे जन्म दिनांक लिखनी है। और 4 नंबर पे अपनी आयु है वो लिखनी है, नागरिकता भारतीय और धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं वो लिखें। 7 नंबर पर अपनी विवाह की स्थिति स्पष्ट करनी है। 8 नंबर पर विवाह संबंधी विवरण आपको यदि विवाहित है तो लिखना है, और विवाहित के संबंध में पंजीयन होना आवश्यक है। इसके बाद में यहाँ पर संतान से संबंधित जानकारी आपको देनी है। 1 जून 2002 से पूर्व कितनी थी और 1 जून 2002 के पश्चात कितनी है, ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता और स्थायी मूल निवास का पता आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अपनी शैक्षणिक योग्यताएं, यहाँ पर पहले एक देख लेते हैं, मैट्रिक की यानी कि सेकेंडरी की पूछ रखी है। प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक दोनों लिखने हैं। प्राप्तांक का प्रतिशत लिखना है, श्रेणी कौन सी वो लिखनी है, वर्ष लिखना है, ऐच्छिक विषय आपके कौन से रहे हैं वो लिखना है, कोर्स कितने वर्ष का था 1 वर्ष का वो लिखना है, कहाँ से किया है BSER से किया है वो लिखना है, और प्रयास कितने किए 1। इस तरह की जो संपूर्ण जानकारी अपनी एजुकेशन से संबंधित वो आपको लिख देनी है। इसके बाद में फिर आपको जो जहाँ पर आपसे संबंधित है, जो यदि आप छूट इत्यादि लेते हैं या कोई विशेष पुरस्कार इत्यादि आपको प्राप्त हुआ है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर स्थान और दिनांक के साथ साथ में इधर राइट साइड में आपको आवेदक के जो हस्ताक्षर है वो कर लेने हैं। इसके बाद में संलग्न क्या क्या है उनकी संख्या जैसा पूर्व में हमने भरा था उसी की सिमिलर आपको यहाँ पर भी भरना है। और आप यहाँ ध्यान रखें कि आप यदि अभी नेट की उपाधि और RSCIT का कोर्स इत्यादि से जो भी आपके पास में एडिशनल योग्यताएं हैं आप अभी जोड़ देते हैं तो आपको बाद में फिर जुड़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिक जुड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पर ये 14 अटैचमेंट किए हुए इन्होंने उपाधि के अलावा B.Ed और B.Ed के अलावा इन्होंने नेट की उपाधि और EWS मूल निवास प्रमाण पत्र और शिक्षण अंतिम शिक्षण संस्थान से का चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज संबंधी शपथ पत्र इत्यादि ये जहाँ पर अटैचमेंट के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो आपसे संबंधित है उस पर आपको पढ़ करके आपको लिख देना है। यहाँ पर जो स्पीड लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आयु के बारे में आपको दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग आपको अपनी आयु लिखनी है। उसके बाद में वर्ग से संबंधित यदि छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करें, जिस भी श्रेणी में आप आते हैं वहाँ पर अपने छूट के अनुरूप भरें इसे। इसके बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में हस्ताक्षर करने हैं, और ये जो नीचे कार्यालय उपयोग के लिए दे रखा है परफॉर्मा वो आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं अटेस्टेशन फॉर्म पर। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर आपका यहाँ पर एक न्यू फोटो होना चाहिए, कलर फोटो और विथ सिग्नेचर। इसके बाद में ये सबसे पहली बात है कि आपको भरते समय बड़ी ABCD यानी कि कैपिटल लेटर का उपयोग करना है। पहले आपको नाम लिखना है और फिर सर नाम, यानी कि जैसे दिनेश पुरोहित है तो इन्होंने दिनेश नेम में लिखा है और सर नेम पुरोहित लिखा है।
इस प्रकार जो अंतिम नाम है आपको सरनेम में लिखना है और प्रथम है वो नेम में लिखना है। फिर आपका रोल नंबर, मेरिट नंबर छोड़ देना है। आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद में आपको यदि कहीं 1 साल से आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, लिखा है 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्ष में कहीं और रहे तो आप वो भी लिखें यहाँ पर। फादर की डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है, नाम लिखना है, उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है, फिर उनका प्रोफेशन क्या, वो क्या काम धंधा क्या करते हैं वो लिखना है। फिर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ इत्यादि की जो नागरिकता है उसके बारे में लिखना है। और प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड वाइफ आप में जो भी आप संबंधित है वो यहाँ पर उनका जन्म स्थान भरें। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में फिर यहाँ 7 नंबर में बी में प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, तो वैकेंसी के अनुरूप जो एज कितनी है वो आपको लिखनी है। फिर सी में लिखना है एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं जब आपने पास की तब आपकी कितनी एज थी। फिर 8 नंबर में आपको अपने जन्म स्थान के बारे में जानकारी देनी है। और 9 नंबर में आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी देनी है। और फिर आपको अगले पेज पे आना है और अगले पेज में आपको जो जानकारी देनी है वो है आपकी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के बारे में। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशनल विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 साल की एज के बाद में आपने क्या क्या पास किया वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है और ये स्कूल का एड्रेस जो जहाँ से आपने परीक्षा पास की है वो एड्रेस लिखना है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है फलोदी, जोधपुर, और पिन कोड नंबर दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने जुलाई में, यदि एग्जैक्ट डेट याद है तो आप डेट लिखें, नहीं तो मंथ लिख दे। जुलाई 2000 में एडमिशन लिया है। एंटरिंग डेट ऑफ लिविंग में यहाँ पर 26 जून 2001, यानी कि आपके परिणाम की दिनांक लिखनी है और 10th पास लिख देना है। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन्होंने जहाँ से आपने पास किया उसका एड्रेस लिखना है। और यहाँ पर एडमिशन जुलाई 2002 में लिया और 12 मई 2003 को इन्होंने पास किया, रिजल्ट आया था इस दिन इन्होंने। इसी प्रकार कॉलेज के बारे में, फिर यहाँ पर बीएड की कॉलेज के बारे में, फिर एमए के बारे में सारी जानकारी आपको लिखनी है। एडमिशन की डेट, एंट्रिंग की डेट जो है वो आपको ये एग्जैक्ट याद है तो आप लिखें, नहीं तो आप मंथ लिख दें। इसके बाद में आपको जो आपसे संबंधित है वो आप लिखें, 11 नंबर और 12 नंबर। और 13 नंबर में आपको ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप वे व्यक्ति है वो आपको अच्छी तरह जानते हैं, तो उनका नाम लिख देना है। और फिर बाद में आपको स्थान और दिनांक दोनों लिख करके राइट साइड में सिग्नेचर कर देने हैं। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो हमने भरा था उसको अटेस्टेड करवाने के लिए किसी गजेटेड से आपको यहाँ पर साइन करवाना है। नीचे डिटेल यहाँ पर आपको अपनी भर देनी है और यहाँ पर कोई गजेटेड ऑफिसर है वो यहाँ पर साइन कर देगा कि ये डिटेल इन्होंने जो भरी है वो सही है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म भर देना है। और अटेस्टेशन फॉर्म के बाद में फिर जो क्रम शुरू हो जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का। तो ये था आपने पूरे जो फॉर्म है, आवेदन पत्र जो हमें संलग्न करना है, आरपीएससी में देना है, उसको क्रम वाइज हमने जमाया है। इस तरह के 2 सेट आपको ले जाने हैं और वहाँ पर जमा करवाने हैं। तो फिर भी यदि इस आवेदन पत्र को भरते समय, अटेस्टेशन फॉर्म को भरते समय या काउंसलिंग लेटर को भरते समय आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखें। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपको वो सही मार्गदर्शन प्रदान करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।